फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका हरियाणा सीईटी का 6 नवंबर 2022 का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों। तो 6 नवंबर 2022 सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। जब आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे तभी मेरे नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। यदि किसी कूट भाषा में मैंगो को इसके रूप में लिखा जाए तो उसी कूट भाषा में फाइट को किस प्रकार से कूटबद्ध किया जाएगा। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन 1। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 6,9,18। अगला है, एक औरत की ओर इशारा करते हुए राजा ने कहा वह उस महिला की पुत्री है जो मेरी माता के पति की माँ है। राजा का उस औरत से क्या संबंध है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 3 बुआ। 3 कथनों के बाद 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न होते हुए भी कथनों को सत्य मानते हुए यह निर्णय कीजिए कि तार्किक रूप से कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों से निकलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 केवल दूसरा और तीसरा निकलते हैं। अब हम लोग आगे के देख लेते हैं क्वेश्चन। जब आप किसी ऐतिहासिक स्थल का दौरा करते हैं तो आप प्रयत्न करते हैं। तो इसका हो सकता है ऑप्शन 4। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा आएगा। तो इसका हो जाएगा 48। अगला हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पद भिन्न है। तो इसका हो सकता है ऑप्शन 1 स्टार। ऐसे विकल्प का चयन कीजिए जिसमें चौथा पद तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित हो जैसे कि दूसरा पद पहले से संबंधित है। भेड़ का संबंध मेमना से तो तितली का संबंध होगा इल्ली। अगला है, ऐसे विकल्प का चयन कीजिए जिसमें युग्म के 2 पद नीचे दिए गए तरह संबंधित हो। तो इसका हो सकता है ऑप्शन 4। अब हम लोग आगे के देख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से विकल्प में किस विकल्प में अलंकार व उससे संबंधित उदाहरण सम्मिलित नहीं है। इसका हो जाएगा ऑप्शन 4 रूपक। कीर्तिमान कीर्तिमान भूगोल विषय में अभी अज्ञान है। वाक्य में रेखांकित शब्द का उपसर्ग स्पष्ट कीजिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन 4 तत्सम उपसर्ग। विराम चिन्ह की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन 3 मेरी मित्र जो एक लेखिका है आजकल एक पुस्तक लिख रही है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। सिपाही ने चोर पकड़ा। उपयुक्त साधारण वाक्य किस प्रकार का वाक्य है। ऑप्शन 3 प्रधान कर्ता व कारक साधारण वाक्य। बड़बड़ाना, खटखटाना और भनभनाना शब्दों में क्रिया के कौन से प्रकार के धातु का प्रयोग किया गया है। तो इसका हो जाएगा एकाक्षरी धातु। तो इसका देखिए 20 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा अनुकरण धातु। ऑप्शन 2 अनुकरण धातु। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इस मुहावरे का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ बताइए। तो ऑप्शन 2 अवसर बीत जाने पर व्यर्थ पछताना। निम्नलिखित विकल्पों में से शब्द के तत्सम रूप को पहचानिए। तो ऑप्शन 3 वक्र। मेरे माता पिता खाली जगह में रहते हैं। वाक्य के रिक्त स्थान के लिए नगर शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा शहर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 1 किस्सा। देखिए 23वें का मुझे कन्फर्म नहीं, तो इसका हो जाएगा नगर का हो जाएगा ऑप्शन 4 गांव। ओके गाइस, नगर का हो जाएगा गांव। संकल्प में कौन सी संधि है। तो संकल्प में संधि हो जाएगी ऑप्शन 1 व्यंजन संधि। निम्नलिखित विकल्पों में से प्रत्येक के सुमेलित विकल्प की पहचान कीजिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन 3 अन्न रावण मोहन श्रवण। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। भरसक समस्त पद का उचित विग्रह है। ऑप्शन 2 भरपूर शक्ति। सम्राट के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन 3 महीपति। निम्नलिखित युग्मों में से
असंगत युग्म का चयन कीजिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 1 पर्वत के पास की भूमि ऊसर। निम्नलिखित विकल्पों में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन 2 सांसारिक। Rearrange the following parts of a sentence labeled as PQRS to make meaningful sentence। इसका देखिए क्या हो सकता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ब्रिंग ए कप ऑफ कॉफ़ी। तो इसका क्या होगा। ऑप्शन 2 ही रिक्वेस्ट यू टू ब्रिंग ए कप ऑफ कॉफ़ी। पिक आउट अगला है pick out the part of following sentence which has an error। if there is no error तो your answer is 4। तो इसका हो जाएगा आपका 32 का देखिए ऊपर वाला जो होगा आपका तीसरा हो जाएगा। 32 का तीसरा और 31 का जो मैंने आपको बताया था 31 का चौथा। ओके गाइस इसका तीसरा हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग ए कप ऑफ कॉफ़ी। और इसका मैं आपको बता देता हूँ 33 का हो जाएगा ऑप्शन 2 ए। अगला देख लेते हैं पैसिव दिया हुआ इसको पढ़िए और आगे क्वेश्चन कहता है मॉडर्न मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन खाली जगह स्ट्रीट थिएटर। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन 3 डज इफेक्ट। स्ट्रीट थिएटर यूजली खाली जगह विद इशूज ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस। इसका हो जाएगा ऑप्शन 1 डील्स। इन ओल्डन डेज स्ट्रीट थिएटर खाली जगह विलेजेस और स्मॉल लोकेलिटीज ऑफ द सिटी। इसका हो जाएगा ऑप्शन 3 बास रस्टिकेटेड टू। अगला चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू इम्प्रूव द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। इफ नो इम्प्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड योर आंसर इज 4। जैसे दिया हुआ है डोंट जज ईच डे बाई द हार्वेस्ट यू रीप बट बाई द सीड्स दैट आर प्लांटिंग। इसका हो जाएगा ऑप्शन 3 दैट यू प्लांट। फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल प्रीपोजिशन। द बॉय खाली जगह रेड हेयर इज माई ब्रदर। इसका हो जाएगा ऑप्शन 1 विद। फाइंड आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। सी सेड टू हर फादर विल यू गिव मी स्वीट्स। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 1 सी आस्क्ड हर फादर इफ ही वुड गिव हर स्वीट्स। In the following sentence, a word is underlined beneath the sentence. 4 different ways praising the underlined word are indicated। जैसे दिया चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव अमंग द 4। जैसे आपका सब पूरा सेंटेंस है डिस्पाइट लॉसिंग ए लॉट ऑफ मनी इन द स्टॉक मार्केट क्रैश सुरेश रिमेंड। इसका क्या हो जाएगा अंडरलाइन का। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 3 अनफेज्ड। अगला देख लेते हैं पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ऑप्शन 4। अगला है पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 4 फेमिलियर। पिक आउट द एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ए लिटिल लर्निंग इज ए डेंजरस थिंग। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 5 नॉट अटेम्प्टेड। पिक आउट द सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द चाइल्ड लॉन्ग्ड फॉर द मदर्स लव। इसका हो जाएगा ऑप्शन 3 पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसका क्या होगा ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो इसका हो सकता है ऑप्शन 4 सजेशन। अगला है नाहर वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन 4 रेवाड़ी। हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 4 1966। हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त कौन है। ऑप्शन 4 नवल किशोर अग्रवाल। पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा अम्बाला खाली जगह की स्मृति को समर्पित है। तो गुरु श्री हरकिशन साहिब जी। हरियाणा का पूर्वी देशांतर विस्तार है।
ऑप्शन 4। हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21-22 के अनुसार हरियाणा में कुल कितने उपकोषागार हैं? तो ऑप्शन 4। हरियाणा में पंजीकृत अटल सेवा केंद्रों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन 4। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार हरियाणा की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितनी है? ऑप्शन 2। वित्तीय वर्ष 2022-23 के हरियाणा राज्य बजट में कृषि के क्षेत्र में व्यय के लिए कुल बजट का कितना प्रतिशत निर्धारित किया गया है? ऑप्शन 1 4.3%। पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? श्री नरेंद्र मोदी। हरियाणा के किस नृत्य को हरियाणवी गिद्धा के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन 1 झूमर। निम्न में से कौन हरियाणा हरिकेन के नाम से जाने जाते हैं? कपिल देव। हरियाणा से आने वाले निर्मल गुलिया का संबंध जो है वो किस खेल से है? ऑप्शन 4 जिम्नास्टिक कसरत। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस व्यक्ति को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में 2022 का पद्म श्री सम्मान प्रदान किया गया? इसका क्या होगा? ऑप्शन 1 ओम प्रकाश गांधी। गुग्गा नवमी का त्यौहार पूरे हरियाणा में खाली जगह मनाया जाता है? ऑप्शन 4 भादों के चंद्रमास में। पर्यटकों का आकर्षण क्षेत्र मोरनी हिल्स हरियाणा के किस जिले में स्थित है? पंचकुला। राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क हरियाणा में कहाँ पर है? ऑप्शन 4 गुरुग्राम। हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा क्षेत्र है? तो धोसी की पहाड़ियाँ, धोसी हिल्स। हरियाणा की कुल भूमि का कितना प्रतिशत क्षेत्र कृषि के लिए अंतर्गत आता है? 70%। हरियाणा राज्य के पहले अनाज एटीएम की स्थापना किस जिले में हुई? ऑप्शन 4 गुरुग्राम। हरियाणा में यूनियनिस्ट पार्टी की पहुंच के विस्तार के लिए 1923 में फजल ए हुसैन के साथ किसने जमींदारी लीग की स्थापना की? ऑप्शन 1 सर छोटू राम। प्रसिद्ध लेखक धरणीधर ने पुस्तक अखंड प्रकाश में हरियाणा राज्य को खाली जगह शब्द से संबोधित किया है? तो हरिबंका। हरियाणा में प्रचलित खोड़िया प्रसिद्ध नृत्य का आयोजन प्रमुख रूप से किस अवसर पर किया जाता है? विवाह के अवसर पर किया जाता है। हरियाणा का कौन सा जिला सुराही पतली गर्दन वाला घड़ा के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 1 झज्जर। लाड़ली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना शुरू की गई? ऑप्शन 2 1 जनवरी 2006। यदि किसी धनराशि पर 7 से 1/2% वार्षिक दर से 15 मास का साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 12.5% वार्षिक दर पर 8 मास के साधारण ब्याज से 32.50 अधिक है तो धनराशि, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 1 3120। नेक्स्ट एक कार्य को 15 दिन में, बी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। यदि वह दोनों मिलकर उस कार्य को 14 दिन तक कर सकते हैं तो कार्य का कितना भाग जो है बाकी रह जाता है? ऑप्शन 2 एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 3:2 का अनुपात है, जबकि इसके परिमाप तथा क्षेत्रफल में 5:9 का अनुपात है। आयत की चौड़ाई मीटर में क्या होगी? ऑप्शन 1 9। ऑप्शन 1 9। 5 संतरे 10 रुपये के भाव से खरीद कर 6 संतरे 15 रुपये के भाव पर बेचे गए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो 25%। यदि P से कम या P के बराबर सबसे बड़े पूर्णांक को दर्शाता है तो बराबर होगा ऑप्शन 1 5। एक लड़के को एक संख्या को 25 से गुणा करने को कहा गया, गलती से उसने उस संख्या को 52 से गुणा कर दिया, जिससे उसका गुणनफल सही गुणनफल से 324 अधिक प्राप्त हुआ। गुणा करने वाली संख्या थी, तो ऑप्शन 3 12। यदि अन्य कोई प्राकृत संख्या है तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे NQ-N सदैव विभाजित है? तो ऑप्शन 4 6। y, x+3 के समानुपाती है तथा y बराबर 8 जब x बराबर 1 x बराबर 2 के लिए y का मान क्या होगा?
ऑप्शन 4 10। एक दूध वाले ने दूध में कुछ पानी मिलाया जिससे उससे मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 25% लाभ हो। मिश्रण में क्रमशः पानी तथा दूध की मात्रा में अनुपात। ऑप्शन 2 1:4। अगला देख लेते हैं। ए ने 85,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। कुछ समय के पश्चात 42,500 के साथ वी इस व्यापार में मिल गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ 3:1 के अनुपात में बांटा गया तो बी कितने समय के लिए साझेदार रहा। ऑप्शन 3 4 मास। अगला देख लेते हैं। एक व्यक्ति अपनी आमदनी का 75% खर्च करता है। उसकी आमदनी 20% बढ़ जाती है तो वह अपने खर्चे में 10% की बढ़ोतरी कर लेता है तो उसकी बचत में बढ़ोतरी होगी। तो ऑप्शन 2 50%। अगला है संघाई सहयोग संगठन SCO सदस्य राज्यों के अभियोजक जनरल की 23 सितंबर 2022 को संपन्न होने वाली 20वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई थी। तो ऑप्शन 2 अस्ताना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए थे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 2 ए और डी। समाजवादी, धर्म, पंथ निरपेक्ष। अगला निम्नलिखित में से कौन सी झील टेक्टोनिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई। ऑप्शन 1 बुलर झील। एपिकल मेरिस्टेम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन 1 यह तने तथा जड़ के बढ़ते हुए सिरों पर होता है और तने तथा जड़ की लंबाई को बढ़ाता है। कोई वस्तु 3 सेकंड में 9 मीटर चलती है और अगले 5 सेकंड में 23 मीटर की दूरी तय करती है। उस वस्तु की औसत गति क्या होगी। ऑप्शन 4 4 मीटर प्रति सेकंड। विश्व ओजोन दिवस 2022 की विषय वस्तु क्या है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 35 पृथ्वी पर जीवन संरक्षण के लिए वैश्विक सहयोग। HTTPS का परिवर्णी शब्द है जिसको संवेदनशील जानकारी डालते समय उपयोग किया जाना चाहिए। ऑप्शन 3 हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। निम्नलिखित देशों में महिलाओं को मतदान का अधिकार देने का अंतिम देश कौन सा है। ऑप्शन 2 सऊदी अरब। नकद आरक्षित अनुपात CRR को किसके पास रखा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक। निम्नलिखित में से किस देश ने व्यापार करने की सरलता के सूचकांक पर 2021 में उच्चतम स्थान प्राप्त किया है। ऑप्शन 1 न्यूजीलैंड। और आज का लास्ट क्वेश्चन है। वर्ष 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र नामक 2 राज्यों का सृजन करने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य को 2 भागों में बांटा गया। दमन। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।